me Sayyid Muhammad Hassan Rida from mathemaths.com. Let's start with question number 14 of exercise number 4.1. The given equation is 2x square plus 12x minus 110 is equal to 0. अब अगर आप इस इक्वेशन के पूरी इक्वेशन को देखें, इसके तमाम एलिमेंट्स 2 पर डिविजिबल हैं. सो हमने यहाँ से इस पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55, यानी 2 को कॉमन लिया, तमाम एलिमेंट्स 2 पर डिवाइड हो गए. अब ये 2 को इक्वेशन की साइड पर जब लेके गए, 2 और इस इक्वेशन के अंदर जो रिलेशन है ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये इक्वेशन की साइड पर आके 0 पर 2 डिवाइड हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0 आ गया. अब इस स्टेप में सिर्फ इस तरह से किया गया है कि ये 55 को इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले गए, यहाँ 55 माइनस में इक्वेशन के साइड पर आके प्लस में आ जाएगा. अब यहाँ हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा, ये फार्मूला होगा a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इस फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर, ए हमारे पास x है तो ये x का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू ए, 2 फार्मूला वाला ये, और ए हमारे पास x है, और b अब क्या रखें कि ये 6x हो जाए, तो b ऑलरेडी यहाँ पे 2x है, तो 2x के साथ b को अगर हम 3 रखें तो ये हमारे पास 6x तब होता है. तो ये यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे हमें 3 को एक इसके साथ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब ये b है, तो इसके बाद आता है b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर. तो आप यहाँ देखें तो इसके अंदर हमने ये 3 के स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 6x तो ऑलरेडी था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x ऑलरेडी था यहाँ पे इस इक्वेशन में. इसके अंदर हमने सिर्फ 3 का स्क्वायर ऐड किया है, तो 3 का स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर ही हमें माइनस भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन का बैलेंस मेंटेन रहे. अब अगर हम इस सारी इक्वेशन को यहाँ पे सिक्वीज करें, क्योंकि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो इसको हम सिक्वीज करके a प्लस बी सारे का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी यानी x प्लस 3 सारे का स्क्वायर. यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये क्योंकि माइनस में है इसलिए हम इसे इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेके जाते हैं, तो ये 55 प्लस 9 आ जाएगा, और ये x प्लस 3 सारे का स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में ये 64 हो जाएगा. यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है. अब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं. ये आ जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर सारे का यानी होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अब यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ गया. तो यहाँ पे x प्लस 3 को एक दफ़ा हम प्लस 8 और x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8. अब ये प्लस 3 इक्वेशन के दूसरी साइड पर आके इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके माइनस हो गया, तो x की एक वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस 11 आ जाएगी. इस तरह से x की दोनों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com.